बच्चों आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है। या अपन कह सकते हैं कार्पल। क्या है? कार्पल, ठीक है। इनका अपन या अपन कहेंगे ओव्यूल। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ओव्यूल है, कार्पल है, फीमेल गैमेटोफाइट है, इनके बारे में अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं जो फ्लावर है उस फ्लावर के फीमेल पार्ट को, जो फ्लावर होता है, आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप फोन की ब्राइटनेस है उसको थोड़ा तेज कर लें, आपको साफ दिखेगा। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसको कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। तो गाइनोसियम क्या है? जो फीमेल का फ्लावर पार्ट है उसको कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है। अब आपसे पूछा कि फीमेल का जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का उसको गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम तो कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट वॉल्स है। इसकी एक लीफ को क्या कहते हैं? इसकी एक लीफ को कहते हैं मेगा स्पोरोफिली। मेगा स्पोरोफिली, जो मेगा स्पोरोफिली है वो इसकी एक लीफ है गाइनोसियम की। मेगा स्पोरोफिली को अपन क्या कहते हैं? कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल, या इसका नाम होता है पिस्टिल। कार्पल या पिस्टिल। अब कार्पल के तीन पार्ट है। पहला पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है स्टाइली। पहला पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं स्टाइली, और तीसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं ओवेरी। तो इसके तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइली और ओवेरी। तो मेगा स्पोरोफाइली इसके तीन पार्ट हो गए। पहला हो गया स्टिग्मा, दूसरा स्टाइली और तीसरा होता है ओवेरी। ओवेरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है राउंडेड शेप का, जिसको अपन कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल, ठीक है। अब ये ओवेरी होती है, ओवेरी की वॉल से बनता है फ्रूट वॉल। क्या बनता है? फ्रूट वॉल। और ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड एंड ओवेरी चेंज इनटू द फ्रूट। फ्रूट ओवेरी वॉल से फ्रूट वॉल बनेगी, ये ध्यान रखना। तो अपन सबसे पहले समझ गए फ्लावर का फीमेल पार्ट है उसको क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम तो कंप्लीट साइकिल, इसकी एक लीफ है, एक कंपोनेंट है, उसको कहते हैं मेगा स्पोरोफाइली, कार्पल या पिस्टिल। तीनों एक ही नाम है, आप इस तरह से लिख सकते हो, मेगा स्पोरोफाइली, पिस्टिल और कार्पल्स। तो आपने क्या कर दिया, ये बीच में यूं लगा दिया कि भाई तीनों एक ही चीज है। अब अपन कह रहे हैं कि इस जो ये कार्पल है, इस कार्पल के कितने पार्ट होते हैं? इस कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है? यहाँ आके पॉलन ग्रेन बैठता है। पॉलन ग्रेन है वो आके बैठता है। आओ, मंच है ये आपके लिए, आप इसके ऊपर आके बैठ जाओ, ठीक है। यानी ये पॉलन ग्रेन है उसको चिपकाता है, पॉलन ग्रेन हवा में उड़ रहा है उसको ला ला के गैदर करता है। तो स्टिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक ऐसा मीडियम देता है जिससे पॉलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन होता है। तो ये मतलब इसका काम है आपके बैठो बिराजो और यहाँ पे आप आगे की क्रिया करो। पॉलन ग्रेन को ये मीडियम देता है। स्टाइली तो ऐसी स्टाइल लाइक पार्ट है। ओवेरी है उसके अंदर क्या है? ओव्यूल है। अब दो तीन छोटे छोटे डेफिनेशन है। पहला है जिसका नाम होता है मोनो कार्पली। मोनो कार्पली। अपन क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद लिखते जाएंगे, आपको समझ में आ जाए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आप लोगों को इतना तो पता ही है। अपन दो तीन छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको बताते हैं, एक होता है मोनो कार्पली, एक होता है बाई कार्पली, और एक होता है पॉलीकार्पली, ठीक है। मोनो का मीन्स एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, आप आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे। ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, तीन फ्लावर है। इसके अंदर ये कार्पल है, इसके अंदर ये दो कार्पल है,
इसके अंदर ये 2 से ज्यादा कार्पल है, ठीक है। यदि फ्लोर में 1 कार्पल प्रेजेंट होता है, यदि फ्लोर में 1 कार्पल प्रेजेंट होता है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं मोनो। मोनो मीन्स होता है सिंगल। और अगर मान लो फ्लोर के अंदर 2 कार्पल्स प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं बाई। बाई का मतलब 2। और यदि इसमें 2 से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं पॉलीकार्पली। समझ गए? तो फ्लोर कंटेन ओनली सिंगल कार्पल, इट इज 1 कार्पली means monocarpals, bi means 2 carpals और poly means more than 2। अब एपोकार्पस और सिनकार्पस, एक और डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोकार्पस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनकार्पस। सिनकार्पस क्या है और एपोकार्पस क्या है? बताओ बच्चों क्या होगा? आपको मैं फिर एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एपोकार्पस क्या है, सिनकार्पस क्या है। ये आपने इस तरह से देखा, कार्पल्स है, और ये इस तरह से देखा, इसमें क्या है, कार्पल एक दूसरे से अलग होते हैं, इसमें कार्पल जुड़े होते हैं। When carpal rejoin to each other, when carpal rejoin to each other, जब एक दूसरे से rejoin to each other, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, then this condition is called syncarpus। सिंस मीन्स होता है जुड़ा हुआ, synchronize। और एपो मीन्स क्या होता है? when carpal is separate to each other, when carpal is separate to each other, एक दूसरे से अलग होते हैं, उसको कहते हैं एपोकार्पस। समझ गए? एपोकार्पस का मतलब कार्पल एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे, और सिन का मतलब एक दूसरे से जुड़े होंगे। ये अपने को ध्यान रखना है इसमें, एपोकार्पस और सिनकार्पस की डेफिनेशन। अब हम छोटे छोटे 2 पॉइंट्स आपको और एक्सप्लेन करेंगे, इसके अंदर छोटी सी डेफिनेशन बताएंगे। और ये क्या है? ओवेरी है। क्या है? ये ओवेरी है, ओवेरी की ओवेरी वॉल है, ठीक है। और ये क्या है? ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल इसमें राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। इस तरह के ये ओव्यूल का डायग्राम है, ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल है, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि ये ओव्यूल है, ये ओवेरी से जुड़ा होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। ओव्यूल अटैच टू ओवेरी वॉल, ओव्यूल अटैच टू ओवेरी वॉल, किससे जुड़ा होता है? ओवेरी वॉल, बाई ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बाई ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचना से जुड़ा होता है। which is called funiculus, which is called funiculus, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? फनिक्यूलस कहते हैं। और ये जिस भाग से जुड़ा होता है, जिस तरह से ओवरी वॉल से जुड़ा होता है फनिक्यूलस, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा एक पार्ट है किसका? ओवरी वॉल का। किसका पार्ट है? ओवरी वॉल का पार्ट है, जहां से क्या होगा? ये फनिक्यूलस आपके अटैच होगा। फनिक्यूलस अटैच टू ओवेरी वॉल, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। एंड फनिक्यूलस अटैच टू ओव्यूल, फनिक्यूलस भी ओव्यूल से अटैच है, फनिक्यूलस अटैच टू ओव्यूल्स, दिस इज कॉल्ड हाइलम। क्या कहते हैं उसको? हाइलम। तो हाइलम क्या है? हाइलम तो ये वाला पार्ट है, हाइलम तो ये वाला पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ओव्यूल का पार्ट है। ओव्यूल के जिस भाग से, ओव्यूल के जिस भाग से ये फनिक्यूलस अटैच हो रहा है, फनिक्यूलस अटैच हो रहा है, उसको कह रहे हैं हाइलम। और ये प्लेसेंटा क्या है? ये प्लेसेंटा एक्चुअल में ओवेरी वॉल है, जहां से ये फनिक्यूलस अटैच हो रहा है। तो आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो याद रखना फनिक्यूलस क्या है,
दूसरा आपको याद रखना प्लेसेंटा क्या है, और तीसरा याद रखना हाइलम क्या है। तो हाइलम ऐसा पार्ट है जहां से क्या होगा, वो अटैच होगा, किससे अटैच होगा, ओवरी वॉल से अटैच होगा। फनिक्यूलस ओवरी वॉल से अटैच हो रहा है, ओवरी वॉल को ही कह रहे हैं प्लेसेंटा। और हाइलम क्या है, हाइलम ओव्यूल का पार्ट है जहां से ये फनिक्यूलस अटैच हो रहा है। फनिक्यूलस क्या, थ्रेड लाइक पार्ट है, धागे जैसी संरचना है जो क्या कर रही है, ओव्यूल को ओवरी वॉल से अटैच कर रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझाओ। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अपन समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या है। तो आप बताओगे ओव्यूल इज राउंडेड स्ट्रक्चर। ओव्यूल कैसा स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर है। इट इज फाउंड इन ओवेरी। ये कहां प्रेजेंट होता है, ओवेरी में प्रेजेंट होता है। अब आपने सबसे पहले बताया ये क्या है, ये अपन कहेंगे इसके अराउंड है। जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अराउंड लेयर पाई जाती है, और ओव्यूल है उसके अराउंड कवरिंग पाई जाती हैं। अराउंड द ओव्यूल कवरिंग इज फाउंड, अराउंड द ओव्यूल्स कवरिंग इज फाउंड विच इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। उसको क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट कहते हैं। तो इंटीग्यूमेंट्स क्या है, आप बताओगे ओव्यूल राउंडेड स्ट्रक्चर है, फिर आपको बताना ये ओवरी में प्रेजेंट होता है, इसके चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है। अराउंड द ओव्यूल, अराउंड द ओव्यूल ए कवरिंग फाउंड which is called इंटीग्यूमेंट्स। द बेसल पार्ट ऑफ ओवेरी, ओवेरी का ये कौन सा पार्ट है, बेसल पार्ट है। द बेसल पार्ट एंड एपिकल पार्ट, दो पार्ट है। तो अपन पहले एपिकल पार्ट लेते हैं। दिस इज एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड चैलेजा। उसको क्या कहते हैं, चैलेजा कहते हैं। बायोलॉजी में थोड़ा एपिकल ऊपर समझना है, बेसल नीचे समझना है। ठीक है, तो एपिकल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चैलेजा। एंड ये क्या है, ये बेसल पार्ट है। जहां पे इंटीग्यूमेंट शॉर्ट है वहां एक पोर है, उस पोर का नाम है माइक्रोपाइल। क्या है, माइक्रोपाइल है। तो आप ध्यान से सुनना, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसे बता रहा हूं कि इसका बेसल पार्ट तो क्या कहलाता है, चैलेजा, और इसका एपिकल पार्ट क्या है, माइक्रोपाइल है। तो अपने को ध्यान रखना है कि इसका जो ओव्यूल है उसमें आप समझाओगे ये तो चैलेजा है, और ये क्या है, इंटीग्यूमेंट्स है। तो अपन कह रहे हैं कि ये क्या है, ये ओवेरी है। क्या है, ओवेरी है। इस ओवेरी के चारों तरफ जो कवरिंग है उस कवरिंग को कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स की दो लेयर होती हैं, एक का नाम होता है आउटर इंटीग्यूमेंट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, और एक का नाम होता है इनर इंटीग्यूमेंट्स। तो इसकी दो लेयर है, इनर इंटीग्यूमेंट्स और आउटर इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपने बताया इसकी कितनी लेयर्स है, दो लेयर्स है इंटीग्यूमेंट्स के। इंटीग्यूमेंट्स एक्चुअल में इसकी कवरिंग है ओव्यूल की, इसकी कवरिंग है ओव्यूल की। आउटर इंटीग्यूमेंट्स बाहरी लेयर और इनर अंदर वाली है। अब इंटीग्यूमेंट्स के आधार पर ये क्या होते हैं, कुछ टाइप्स के होते हैं ओव्यूल्स। पहला होता है जिसका नाम होता है बाइट गैमिक, और दूसरा होता है जिसका नाम होता है यूनिट गैमिक, और तीसरा होता है जिसका नाम होता है ए गैमिक। यानी अगर अपन कहेंगे कि दोनों लेयर प्रेजेंट है इंटीग्यूमेंट की, तब उसको क्या कहता है, बाइट गैमिक। और एक लेयर प्रेजेंट है उसको कहते हैं यूनिट गैमिक, और दोनों लेयर एब्सेंट है तब उसको क्या कहते हैं, एट गैमिक ओव्यूल। बाइट गैमिक ओव्यूल कब होगा, जब दोनों लेयर प्रेजेंट होगी। एट गैमिक कब होगा, जब एक लेयर प्रेजेंट होगी। और ए गैमिक कब होगा, जब कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसके चारों तरफ एक कवरिंग क्लियर हो गई। फिर इसका बेसल पार्ट चले जा, और इसका एपिकल पार्ट है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इसका एपिकल पार्ट है, जहां इंटीग्यूमेंट शॉर्ट है वहां एक पोर है जिसका नाम आपको बताना है माइक्रोपाइल है। फिर इस इंटीग्यूमेंट के अंदर की तरफ इसका मेन पार्ट होता है। इंटीग्यूमेंट के इनर साइड में हरे कलर का मैं बना रहा हूं, ये इसका मेन पार्ट है। इट इज मेन पार्ट ऑफ द
ओव्यूल, मेन बॉडी पार्ट ऑफ ओव्यूल, मेन बॉडी पार्ट ऑफ ओव्यूल, मेन बॉडी पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसिलस। इसका मेन बॉडी पार्ट है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या इसका मेन बॉडी पार्ट है, इट इज मेन बॉडी पार्ट ऑफ द ओव्यूल, इट इज मेन बॉडी पार्ट ऑफ, मेन बॉडी पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। इट इज मेड बाय पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है, ये ध्यान रखना। इसके बीचों बीच में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, इसके बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम एम्ब्रियो सेक होता है। इसके बीचों बीच में एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसका नाम एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक कंटेन्स 7 सेल, एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल्स होती है, 7 सेल्स होती हैं, एंड 8 न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 8। इसमें 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। अब 7 सेल के नाम बताने हैं। 3 सेल चैलेजा की तरफ होती हैं, 3 सेल ऐसे चैलेजा की तरफ होती हैं जिनको कहते हैं एंटीपोडल। एक बीच में होती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस, और इस तरफ ये 3 सेल और होती हैं जिसका नाम होता है एग एपर्टस। क्या होता है, एग एपर्टस। तो इसमें कितनी सेल्स हो गई, इसमें आपको बताना है 7 सेल हो गई। 3 सेल किस तरफ हो गई, 3 सेल आपको बताना है चैलेजा की तरफ हो गई। इन तीनों सेल का नाम क्या है, एंटीपोडल सेल है। कौन सी सेल है, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। 3 सेल किस तरफ है, 3 सेल आपको बताना है माइक्रोपाइल्स की तरफ है। इन माइक्रोपाइल्स की तरफ तीनों सेल का नाम क्या है, एग एपर्टस है, एग एपर्टस। एग एपर्टस के अंदर 1-2 सेल तो होती है सिनर्जिड, क्या होती है, 2 सेल तो होती है सिनर्जिड, और 1 सेल होती है जिसका नाम होता है एग सेल। तो इसमें कितनी सेल्स हो गई, एग एपर्टस में 2 सेल्स तो हो गई आपके सिनर्जिड सेल्स, और 1 सेल हो गई एग सेल। इसके बीचों बीच में एक सेल और दिख रही है, इसके बीचों बीच में, इसका नाम होता है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। कितने पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये डिप्लॉइड होती है, बाकी सब हैप्लॉइड होती है। सेंट्रल सेल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिप्लॉइड सेल, सेकेंडरी डिप्लॉइड सेल, ठीक है। या अपन कह सकते हैं ये डिप्लॉइड सेल है, सेकेंडरी डिप्लॉइड सेल है, इसका नाम सेंट्रल सेल है। तो ये एम्ब्रियो सेक में 7 सेल है, 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे बाहर आउटर कवरिंग है, इसका नाम इंटरगुमेंट, इसके अंदर की तरफ मेन बॉडी, इसका नाम न्यूसिलस, इसके बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल्स है, कितने आपको पता न्यूक्लियाई, वो याद रखने हैं। एग एपर्टस में कितनी सेल्स होती है, 2 सेल्स होती है सिनर्जिड, 1 सेल होती है एग सेल। तो इस तरह से अपन इसको याद रख लेंगे, ठीक है। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे लिख सकते हैं कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज इट इज राउंडेड स्ट्रक्चर, इट इज फाउंड इन ओवरी। फिर इसका बेसल पार्ट है उसको चैलेजा का, इसका एपिकल पार्ट को अपन ने माइक्रोपाइल का है, जहां पे छेद होता है उसको माइक्रोपाइल का है, एपिकल पार्ट है। एम्ब्रियो सेक है, उसमें 7 सेल्स होती है, उसका नाम भी अपने को ध्यान रखना है।